क्या आपको गणित और विज्ञान मुश्किल लगते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह विषय सिर्फ जीनियस लोगों के लिए है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बारबरा ओकली की बेस्ट सेलर किताब ए माइंड फॉर नंबर्स की समरी लेकर आए हैं। यह किताब बताती है कि गणित और विज्ञान सीखने के लिए दिमागी काबिलियत से ज्यादा सही तरीका अपनाना जरूरी है। यह उन लोगों के लिए भी मददगार है जो सोचते हैं कि वे गणित में अच्छे नहीं हैं। अगर आप गणित और विज्ञान में महारत हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, 2 तरीके जिनसे दिमाग सीखता है। अगर आपको गणित या विज्ञान कठिन लगता है तो क्या यह सच में आपकी गलती है? क्या कुछ लोग जन्म से ही गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं जबकि कुछ लोग कभी नहीं सीख सकते? बारबरा ओकली की किताब अ माइंड फॉर नंबर्स बताती है कि ऐसा नहीं है। असल में सीखने का तरीका गलत होने की वजह से हमें ये विषय मुश्किल लगते हैं। सही रणनीति अपनाने से कोई भी व्यक्ति गणित और विज्ञान में एक्सपर्ट बन सकता है। इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग सीखते समय 2 अलग-अलग मोड में काम करता है, फोकस्ड और डिफ्यूज मोड। इनका सही उपयोग ही आपकी सीखने की क्षमता को दोगुना कर सकता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। 1, फोकस्ड मोड। यह वह मोड है जब आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। जब आप पहली बार कोई गणितीय फॉर्मूला सीखते हैं या किसी जटिल साइंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब आप फोकस्ड मोड में होते हैं। इसमें आपका दिमाग पहले से सीखी हुई जानकारी का उपयोग करता है और जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। फोकस्ड मोड तब काम आता है जब आपको किसी समस्या को तुरंत हल करना हो। 2, डिफ्यूज्ड मोड। यह तब एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स होते हैं, टहल रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं या कोई हल्का काम कर रहे होते हैं। जब कोई सवाल बहुत मुश्किल हो और आपको उसका हल न मिल रहा हो, तब आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। यह मोड आपके दिमाग को बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर देखने में मदद करता है और नए कनेक्शन बनाने में सहायक होता है। डिफ्यूज मोड तब काम आता है जब आप किसी कठिन समस्या पर अटक जाते हैं और नया आइडिया चाहिए होता है। बारबरा ओकली बताती हैं कि सबसे स्मार्ट लोग वे होते हैं जो फोकस्ड और डिफ्यूज मोड दोनों का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप केवल फोकस्ड मोड में पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और समस्या हल करना और मुश्किल लगने लगेगा। अगर आप केवल डिफ्यूज मोड में रहेंगे तो आप कभी भी गहरी समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी किसी सवाल पर अटक जाएं, तो कुछ देर के लिए रिलैक्स करें और फिर दोबारा उस पर काम करें। गणित और विज्ञान सीखने के लिए इस चैप्टर की 3 सबसे बड़ी सीखें। 1, प्रैक्टिस करने के बाद ब्रेक लेना जरूरी है। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। जब आप ब्रेक लेते हैं तब डिफ्यूज मोड एक्टिव होता है और नई समझ विकसित होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पहेली को हल करने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर सोचना पड़ता है। 2 पे, मुश्किल सवाल को तुरंत हल करने की कोशिश मत करो। अगर कोई गणितीय समस्या हल नहीं हो रही है तो उसे छोड़कर कुछ और करो। बाद में जब आप उस पर वापस लौटेंगे तो आपको नया नजरिया मिलेगा। 3, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, मत डरिए। दिमाग नई चीजों को बार बार दोहराने से सीखता है। गलतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने के मौके की तरह देखें। अब अगला बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है तो फिर भी हम पढ़ाई को टालते क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पढ़ाई करने बैठते ही आपका मन दूसरी चीजों में लगने लगता है? क्यों हमारा दिमाग जरूरी चीजों को टालकर बेकार की चीजों में उलझा रहता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी पढ़ाई को टालने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए। चैप्टर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन, पढ़ाई टालने की आदत से कैसे छुटकारा पाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अचानक आपका दिमाग दूसरी चीजों की ओर भागने लगता है? चलो पहले एक बार सोशल मीडिया चेक कर लूं, फिर पढ़ाई करूंगा। अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में पढ़ूंगा। कल से पक्का मेहनत करूंगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो चिंता मत कीजिए। बारबरा ओकली बताती हैं कि यह एक सामान्य समस्या है जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी जरूरी काम को टालना और उसकी जगह कम महत्वपूर्ण
लेकिन आसान काम करना। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम पढ़ाई को टालते क्यों हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बारबरा ओकली बताती हैं कि जब भी हमें कोई मुश्किल या नीरस काम करना होता है, जैसे गणित का सवाल हल करना या साइंस का चैप्टर पढ़ना, तब हमारा दिमाग तुरंत पेन अवॉइडेंस मोड में चला जाता है। दिमाग क्यों बचता है? जब आप किसी कठिन विषय को देखते हैं तो आपका दिमाग इसे असहज या बोरिंग मानता है। फिर आपका ब्रेन तुरंत डोपामिन की तलाश करने लगता है, जो खुशी देने वाला केमिकल है। नतीजा, आप पढ़ाई छोड़कर मोबाइल, गेमिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया या कोई और आसान काम करने लगते हैं। लेकिन असल समस्या यह है कि यह आदत धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। जब हम बार बार पढ़ाई टालते हैं तो यह एक खराब पैटर्न बन जाता है, जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पढ़ाई टालने की आदत है तो चिंता मत करें, इसे बदला जा सकता है। बारबरा ओकली कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताती हैं जिनसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। 5 असरदार तरीके। पढ़ाई टालने की आदत से छुटकारा पाने के लिए एक पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। पढ़ाई को 25 मिनट के छोटे हिस्सों में बांटें। 25 मिनट तक पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। यह तकनीक दिमाग को यह सिखाती है कि पढ़ाई डराने वाली चीज नहीं है और छोटे छोटे स्टेप्स से आप इसे आसान बना सकते हैं। 2. स्टार्टिंग रूल। बस 2 मिनट तक पढ़ाई शुरू करें। अगर किसी काम को करने का मन नहीं है तो खुद से कहें, मैं सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ाई करूंगा। 2 मिनट पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद फ्लो में आ जाएगा और आप और ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। यह टेक्निक आलस्य को हराने का सबसे आसान तरीका है। 3. अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाएं। किसी भी विषय को सीखने के लिए वीडियोस, इमेजेस और स्टोरीज का इस्तेमाल करें। रट्टा मत मारें, बल्कि कॉन्सेप्ट को असली जीवन से जोड़कर सीखें। जब पढ़ाई दिलचस्प बन जाती है तो आपका दिमाग इसे टालने की बजाय इसे करने के लिए उत्साहित रहेगा। 4. डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट करें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर ऑनलाइन स्टडी करनी हो तो ब्लॉकिंग एप्स का उपयोग करें जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को बंद कर देते हैं। जब ध्यान भटकेगा ही नहीं तो पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। 5वां, खुद को रिवॉर्ड दें। जब भी आप कोई कठिन टॉपिक पूरा कर लें तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे पसंदीदा स्नैक खाना, गाना सुनना या 10 मिनट के लिए मोबाइल देखना। इससे आपका दिमाग पढ़ाई को सजा की तरह नहीं बल्कि खुशहाल अनुभव की तरह देखेगा। अब अगला बड़ा सवाल, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग इसे कैसे याद रखता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमें सालों तक याद रहती हैं, लेकिन कुछ बातें हम 24 घंटे में ही भूल जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जो भी पढ़ें उसे लंबे समय तक याद रख सकें? अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्पेस्ड रिपीटिशन और एक्टिव लर्निंग की साइंस, जिससे आप किसी भी चीज को सुपरफास्ट तरीके से सीख सकते हैं। चैप्टर 3, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का सही तरीका। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई चीज पढ़ी थी लेकिन कुछ दिनों बाद ही भूल गए? स्कूल के एग्जाम के लिए खूब पढ़ाई की लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब भूल गए। किसी गणित के फॉर्मूले को याद किया लेकिन परीक्षा में अचानक ब्लैंक हो गए। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो चिंता मत करें। बारबरा ओकली बताती हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट्स का दिमाग अलग नहीं होता, वे बस स्मार्ट टेक्निक्स अपनाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे हमारा दिमाग चीजों को कैसे याद करता है, याद की गई चीजें क्यों भूल जाते हैं, स्पेस्ड रिपीटिशन और एक्टिव लर्निंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक से आप किसी भी चीज को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। दिमाग चीजों को कैसे याद रखता है? बारबरा ओकली बताती हैं कि हमारा दिमाग याद करने के लिए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, लेकिन समस्या यह है कि अगर इन कनेक्शंस को बार बार मजबूत नहीं किया जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और हम चीजें भूल जाते हैं। इसे भूलने का नियम, फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। एक साइंटिस्ट हेरमन एबिंगहाउस ने बताया कि अगर आप कुछ नया सीखते हैं और उसे दोहराते नहीं हैं, तो कुछ ही दिनों में आप 70% से ज्यादा भूल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर दिन घंटों तक रिवीजन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सही तरीका स्पेस्ड रिपीटिशन है। स्पेस्ड रिपीटिशन
रट्टा मारने की जगह स्मार्ट लर्निंग स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि कुछ भी सीखने के बाद उसे सही समय के गैप में दोहराना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे हर दिन दोहराने की जरूरत नहीं होती। सही तरीका यह है कि पहले दिन दोहराएं, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, और वह चीज आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। यह तरीका फालतू रट्टा मारने से 10 गुना ज्यादा असरदार है। यही कारण है कि कुछ लोग परीक्षा से 1 दिन पहले पढ़कर सब भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक चीजें याद रखते हैं। एक्टिव लर्निंग सिर्फ पढ़ने से कुछ याद नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं कि केवल पढ़ने से चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती? हमारे दिमाग को कुछ भी याद रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसे ही एक्टिव लर्निंग कहते हैं। गलत तरीका, सिर्फ नोट्स पढ़ना और हाईलाइट करना। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं या बुक में हाईलाइट करते हैं तो आपको लगेगा कि आप चीजें याद कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एक पैसिव लर्निंग तरीका है जो ज्यादा असरदार नहीं होता। सही तरीका, खुद से सवाल पूछना और खुद को टेस्ट करना। रिट्रीवल प्रैक्टिस अपनाएं, यानी किताब को बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा? इसका सबसे जरूरी पॉइंट क्या था? अगर कोई मुझसे यह पूछे तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को खुद से जवाब देने के लिए फोर्स करेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन उसे याद रखेगा। ये तरीका स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पुराने रट्टा मारने के तरीके से 10 गुना ज्यादा असरदार है। किसी भी चीज को पक्की तरह से याद रखने के 3 सबसे असरदार तरीके: 1 स्पेस रिपीटिशन, सही टाइम गैप में दोहराएं, कुछ नया सीखें, 1 दिन बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। यह साइंटिफिक तरीका आपके दिमाग को भूलने से बचाता है। 2 खुद को टेस्ट करें, एक्टिव रिकॉल अपनाएं, पढ़ने के बाद खुद से पूछें, मैंने अभी क्या सीखा? किताब या नोट्स के बिना उत्तर देने की कोशिश करें। यह तरीका आपके दिमाग में नई जानकारी को गहराई से बैठा देता है। 3 इंच फाइनमैन टेक्निक, जो सीखा उसे किसी और को सिखाएं। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाकर समझाएं कि एक बच्चा भी उसे समझ सके। अगर आप इसे नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद और अच्छे से सीखने की जरूरत है। यह तरीका सबसे तेज और आसान तरीका है किसी भी चीज को मास्टर करने का। इस चैप्टर से मुख्य सीख, हम चीजें इसीलिए भूलते हैं क्योंकि हमारा दिमाग न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत नहीं करता। रट्टा मारने की बजाय स्पेस्ड रिपीटिशन अपनाएं, सही टाइम गैप में रिवीजन करें। पैसिव लर्निंग जैसे सिर्फ नोट्स पढ़ना या हाईलाइट करना बेकार है। एक्टिव रिकॉल यानी खुद को टेस्ट करना सबसे तेज तरीका है किसी भी चीज को याद रखने का। अगर आप किसी चीज को सिखा सकते हैं तो आप उसे अच्छे से समझ चुके हैं। फाइनमैन टेक्निक अपनाएं। अब अगला बड़ा सवाल, कुछ लोग हर चीज जल्दी से सीख लेते हैं जबकि कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। ऐसा क्यों? क्या वाकई कुछ लोगों का दिमाग दूसरों से तेज होता है? क्या सीखने की स्पीड बढ़ाने का कोई साइंटिफिक तरीका है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सीखने की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे हर कोई एक फास्ट लर्नर बन सकता है। चैप्टर 4, सीखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चीजें बहुत तेजी से सीख लेते हैं जबकि कुछ लोगों को बहुत समय लगता है? कोई नया कौशल स्किल सीखते ही एक्सपर्ट बन जाता है और कोई महीनों बाद भी संघर्ष करता रहता है। क्या कुछ लोगों का दिमाग दूसरों से ज्यादा तेज होता है या फिर सीखने की स्पीड को साइंटिफिक तरीकों से बढ़ाया जा सकता है? अगर आप भी सीखने की रफ्तार तेज करना चाहते हैं तो अच्छी खबर यह है कि यह संभव है। बारबरा ओकले बताती हैं कि सीखने की स्पीड का दिमाग की प्राकृतिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह सही टेक्निक्स अपनाने पर निर्भर करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे आपका दिमाग तेजी से सीखने के लिए कैसे काम करता है। चंकिंग, जानकारी को टुकड़ों में बांटकर तेजी से सीखने का विज्ञान। फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड, दिमाग की 2 लर्निंग स्टेट्स। किसी भी स्किल या सब्जेक्ट को तेजी से मास्टर करने के लिए 3 सबसे असरदार तरीके। चंकिंग, सीखने की सुपर पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना सोचे समझे सैकड़ों गानों के बोल याद कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा गणित का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है? इसका कारण है चंकिंग। चंकिंग क्या है?
चंकिंग का मतलब है कि बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों चंक्स में बांटना और उन्हें आपस में जोड़ना। दिमाग को बड़े डेटा प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, लेकिन छोटे चंक्स को याद रखना आसान होता है। उदाहरण, जब आप कोई नया फोन नंबर याद करते हैं तो आप इसे 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 के बाद 8 9 0 के रूप में याद करते हैं, न कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 के रूप में। जब आप गाने के बोल याद करते हैं तो आप पूरे गाने को लाइन बाय लाइन याद करते हैं, न कि एक साथ। यही प्रक्रिया पढ़ाई और स्किल्स सीखने में भी लागू होती है। अगर आप बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे चंक्स में तोड़कर सीखेंगे तो आप उन्हें बहुत तेजी से याद कर पाएंगे। फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड, दिमाग की 2 लर्निंग स्टेट्स। बारबरा ओकली बताती हैं कि हमारा दिमाग 2 अलग अलग मोड्स में काम करता है। 1. फोकस्ड मोड, केंद्रित मोड, जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर कोई चीज सीखते हैं। 2. डिफ्यूज मोड, फैलाव मोड, जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है और सीखी गई चीजों को प्रोसेस करता है। कैसे करें इन दोनों मोड्स का सही इस्तेमाल? फोकस्ड मोड में आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डिफ्यूज मोड में आप रिलैक्स होते हैं, जिससे दिमाग उन कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर और मजबूत करता है। जब भी आप कोई नया टॉपिक सीखें तो कुछ देर का ब्रेक लें, जैसे टहलना, संगीत सुनना या हल्की एक्सरसाइज करना। इससे आपका दिमाग उस जानकारी को लंबे समय तक स्टोर कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि हर समय पढ़ाई करना सही तरीका नहीं है। सीखने के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ा सकता है। तेजी से सीखने के 3 सबसे असरदार तरीके: 1. इंटरलीविंग, अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ें। अगर आप सिर्फ एक ही विषय लगातार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और बोरिंग महसूस करता है। लेकिन अगर आप इंटरलीविंग अपनाएं, यानी अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ें, तो सीखने की गति तेज हो जाती है। उदाहरण, गणित पढ़ने के बाद साइंस पढ़ें, फिर कुछ देर के लिए भाषा या इतिहास पढ़ें। इससे आपका दिमाग अलग अलग तरह की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए मजबूर होगा, जिससे याददाश्त और तेज होगी। 2.2 रिकॉल मेथड, पढ़ाई के बाद खुद को टेस्ट करें। जब आप कोई नया टॉपिक सीखते हैं तो किताब को बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या सीखा? अगर मुझे इसे किसी और को सिखाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा? यह तरीका पासिव लर्निंग, सिर्फ पढ़ने से 3 गुना ज्यादा असरदार है। 3. विजुअल लर्निंग, सीखने को विजुअल बनाएं। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। इसलिए किसी भी चीज को जल्दी सीखने के लिए डायग्राम्स, माइंड मैप्स और स्टोरीज का इस्तेमाल करें। उदाहरण, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए उससे जुड़ी कहानियां बनाएं। गणित के फॉर्मूले को चित्रों या रिलेशनशिप चार्ट के जरिए समझें। जब आप चीजों को विजुअल फॉर्म में देखते हैं तो वे लंबे समय तक याद रहती हैं। इस चैप्टर से मुख्य सीख चंकिंग, बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और जोड़ें। फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड को सही तरीके से इस्तेमाल करें, बीच बीच में ब्रेक लें। इंटरलीविंग, अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ें, जिससे दिमाग और एक्टिव रहेगा। रिकॉल मेथड, पढ़ाई के बाद खुद से सवाल पूछें, इससे आपकी याददाश्त तेज होगी। लर्निंग, टेक्स्ट के बजाय डायग्राम्स, चार्ट्स और माइंड मैप्स का उपयोग करें। अब अगला बड़ा सवाल, हम में से कुछ लोग चीजें तुरंत समझ जाते हैं, जबकि कुछ को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है? क्या इंटेलिजेंस और सीखने की क्षमता जन्म से तय होती है या फिर इसे डेवलप किया जा सकता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे फिक्स्ड माइंडसेट वी ग्रोथ माइंडसेट की साइंस, जिससे आप खुद को सुपर लर्नर बना सकते हैं। चैप्टर 5, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, सीखने की असली कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना करते ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग जितनी भी मुश्किल आए सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं? क्यों कुछ लोग खुद को गणित में कमजोर मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे धीरे धीरे मास्टर कर लेते हैं? क्या हमारा दिमाग जन्म से तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं? बारबरा ओकली इस अध्याय में बताती हैं कि सीखने की सबसे बड़ी बाधा हमारा दिमाग नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट है। अगर आप सही मानसिकता, माइंडसेट अपनाते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे
फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है, कैसे ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप सीखने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्यों गलतियां करना सीखने के लिए जरूरी है, कैसे खुद को फास्ट लर्नर बनाया जाए। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, असली फर्क क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि दिमाग की क्षमता जन्म से तय होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि दिमाग की क्षमता मेहनत और सही तरीके से बढ़ाई जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग चुनौतियों से बचते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। जब कुछ कठिन लगता है तो हार मान लेते हैं, गलती करने से डरते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो नए तरीके अपनाते हैं, लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं। मतलब, अगर आप खुद को गणित में कमजोर मानते हैं तो असली समस्या आपकी मानसिकता है, न कि आपकी योग्यता। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के 3 सबसे आसान तरीके। 1, गलतियां करने से न डरें। यही असली सीखने का तरीका है। हमारा दिमाग गलतियां करने से और मजबूत होता है। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यही कारण है कि जो लोग गलती करने से डरते नहीं हैं, वे तेजी से सीखते हैं। अगली बार जब आप गणित या विज्ञान में कोई गलती करें तो घबराने के बजाय सोचें, मैंने कुछ नया सीखा। 2 इंचेस अभी नहीं, लेकिन जल्द ही, नॉट येट बट सून का नजरिया अपनाएं। जब भी आप कोई नया कौशल सीखते हैं और तुरंत सफल नहीं होते तो सोचें, मुझे ये नहीं आता, मुझे अभी ये नहीं आता, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। जब भी आपको लगे कि कोई चीज कठिन है तो अपने दिमाग को कहें, मैं इसे धीरे धीरे सीख सकता हूँ। 3, खुद को लगातार चुनौती दें। पुश योर लिमिट्स। दिमाग तभी मजबूत बनता है जब उसे नई चुनौतियां मिलती हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसान होता जाएगा। उदाहरण, अगर आप गणित में कमजोर हैं तो रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर कोई साइंस का कॉन्सेप्ट कठिन लगता है तो उसे छोटे टुकड़ों, चंक्स में तोड़कर सीखें। अगर आप किसी विषय में फेल भी हो जाते हैं तो इसे सुधारने का एक अवसर समझें। यही ग्रोथ माइंडसेट है, हमेशा सीखते रहना और कभी हार न मानना। इस चैप्टर से मुख्य सीख, आपका दिमाग जन्म से तय नहीं होता, इसे ग्रोथ माइंडसेट से बदला जा सकता है। गलतियां करना सीखने का सबसे असरदार तरीका है। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। यह सोच आपको कभी हारने नहीं देगी। नई चुनौतियों से बचने की बजाय उन्हें अपनाएं और लगातार खुद को बेहतर बनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति बहुत बिजी हो फिर भी वह ज्यादा चीजें कैसे सीख सकता है? क्या सीखने की सही टेक्निक्स से कम समय में ज्यादा सीखा जा सकता है? क्या मल्टीटास्किंग सच में काम करता है या यह सिर्फ एक मिथक है? अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि सीखने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा चीजें सीखी जा सकें। चैप्टर 6, कम समय में ज्यादा सीखने की अल्टीमेट स्ट्रेटजी। अब तक हमने जाना कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे सही माइंडसेट से सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और कौन कौन सी टेक्निक्स हमारी लर्निंग स्पीड को तेज कर सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर हमारे पास बहुत कम समय हो तो क्या हम तेजी से और ज्यादा सीख सकते हैं? क्या मल्टीटास्किंग सच में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या यह सिर्फ एक भ्रम है? सीखने का सबसे बेस्ट तरीका आखिर क्या है? बाबरा ओकली इस अध्याय में बताती हैं कि सीखने का सही तरीका अधिक मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सीखना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कम समय में ज्यादा सीखने के 5 सबसे असरदार तरीके। क्या मल्टीटास्किंग सही में काम करता है? पोमोडोरो तकनीक, फोकस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका। कैसे आप 10 गुना ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं? क्या मल्टीटास्किंग सच में काम करता है? आजकल लोग एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल चलाना, म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करना, नोट्स बनाते समय दूसरे काम करना। लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा दिमाग फोकस खो देता है। लगातार ध्यान बदलने से सीखने की क्षमता 40% तक घट जाती है।
अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। याद रखें, डू वन थिंग एट अ टाइम। पोमोडोरो टेक्निक। फोकस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपका ध्यान जल्दी भटकता है और पढ़ाई के दौरान बार बार दिमाग इधर उधर जाता है, तो पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। पोमोडोरो तकनीक क्या है? किसी भी टॉपिक पर 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और पूरी तरह रिलैक्स करें। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराएं, फिर 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इसका फायदा, आपका दिमाग ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। आप बिना बोर हुए लंबे समय तक पढ़ाई कर पाएंगे। याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। यानी अगर आप बिना थके ज्यादा सीखना चाहते हैं तो पोमोडोरो टेक्निक को जरूर अपनाएं। कैसे 10 गुना ज्यादा जानकारी याद रख सकते हैं? एक्टिव रिकॉल मेथड। अगर आप किसी टॉपिक को तेजी से याद करना चाहते हैं और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो एक्टिव रिकॉल तकनीक अपनाएं। क्या करें? जब आप कोई चीज पढ़ें तो तुरंत खुद से सवाल पूछें, मैंने अभी क्या सीखा? किताब को बंद करें और याद करने की कोशिश करें। खुद से एक छोटा टेस्ट लें। पैसिव लर्निंग, सिर्फ पढ़ना की तुलना में एक्टिव रिकॉल से 80% ज्यादा जानकारी याद रहती है। सीखने की अल्टीमेट स्ट्रेटजी, स्मार्ट लर्निंग फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया आसान, तेज और मजेदार बने तो यह 5 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। 1. चंकिंग। बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखें। 2. एक्टिव रिकॉल। खुद को लगातार टेस्ट करें। 3. इंटरलीविंग। अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ें। 4. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक लें। 5. विजुअलाइजेशन। टेक्स्ट की बजाय डायग्राम्स और माइंड मैप्स का उपयोग करें। अगर आप इन 5 तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपकी सीखने की क्षमता 5 गुना तेज हो जाएगी। इस अध्याय से मुख्य सीख, मल्टीटास्किंग से बचें। यह आपकी सीखने की स्पीड को धीमा कर देता है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक लें। पैसिव लर्निंग से बचें। एक्टिव रिकॉल तकनीक अपनाएं। चंकिंग और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। अब सबसे बड़ा सवाल, सीखने के ये सभी तरीके शानदार हैं, लेकिन क्या इन्हें आदत में बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसी साइंटिफिक तकनीक है जिससे हम हमेशा के लिए सुपर लर्नर बन सकें? अगर हाँ, तो वह कौन सी रणनीति है? अगर आप जानना चाहते हैं कि सीखने की इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं, तो अगली वीडियो का इंतजार करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।